मेंस का हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। 68 मेंस का परीक्षा हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 मई को निर्धारित है, 12 मई से। उसमें जीएस का पेपर्स जो रहेगा, जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे ये मेरे मुख्य पेपर्स, और क्वालिफाइंग नेचर के हैं वो हिंदी है, और ऑप्शनल पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 जो रहेगा, ये क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे। सिलेबस सब वही है, क्वेश्चंस की संख्या भी करने की नहीं रहेगी जितना पहले, लेकिन अभी आपने देखा होगा 67 मेंस के ऑप्शनल पेपर में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया, एक फॉर्मेट नया चेंज किया। इसमें पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का अनिवार्य किया था, दूसरा क्वेश्चन में 2 विकल्प था, दोनों से एक करना था, तीसरा क्वेश्चन दोनों में से। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम जीएस 1 एंड जीएस 2 में 68 मेंस में वही इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस के पैटर्न, नंबरिंग सिस्टम, रीअरेंजमेंट इस तरह से। ऐसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बताया था, लेकिन हम अब ऐसे के बारे में बताएंगे। हमें जान चुके, लेकिन उस समय नहीं लोगों को बताया, क्योंकि अभी पहले लोग पीटी अपने शांति से दे दें, और जब पीटी जब कर लेंगे उसके बाद ऐसे जो है वो कभी भी वो जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है, जीएस के लिए तो जीएस 1 एंड जीएस 2 है ही, पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को भी देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम, ऐसे अलग है, उसको जीएस से कोई लेना देना नहीं। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, तो 3 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर के 3 सेक्शन रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ये उसका फॉर्मेट है, 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन। उसमें से एक करना है तीनों में। उसमें 2 तो आप समझें कि जीएस नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं करें, लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है, और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करनी है। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है। कोई भी छोटा छोटा चीज़ भी हो सकता है, बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, उसका आप एनालिसिस, चोर की दाढ़ी में तीन कान, अगर ये एक सवाल है तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको ह्यूमरस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता को आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में, और 100-100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा, बिहार राज्य, बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका, जिस मैंने बताया कि जीएस का वो पेपर नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या है, उसका मतलब कुछ भी इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को इसमें फ़ायदा हो। और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में, मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत, जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का स्तर का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार जो रहेंगे वो उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कि कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बिहार में जैसे कहावत है, भोज घड़ी कोहरा, ठीक है, भोज घड़ी कोहरा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोज घड़ी कोहरा का क्या मतलब होता है।
इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसको समझने में। अगर हम इसको, हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी